हेलो साथियों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्याकुल पर। प्यारे बच्चों, आज फिर से हम जो चैप्टर नंबर है अपना 7 उसका 7.7 जो पार्ट है वो आज हम करने जा रहे हैं। और 7.7 जो प्रश्नावली है इसमें भाग नहीं है, केवल एक ही प्रश्न है, प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली, इसमें भाग एक ही है और ज़्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है, छोटे छोटे सवाल हैं, समझ में आप लोगों को आ जाएगा। भिन्नों की यहाँ पे अपने को तुलना करनी है, तुल्य भिन्न नहीं बनानी है। तुलना करने में और तुल्य भिन्न बनाने में फ़र्क है। तुल्य भिन्न सभी समान होती हैं, जबकि तुलना करने पर हमें ये पता करना होता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। ठीक है, आ जाइए चलते हैं सवाल पे। सवाल है आपका कौन सा है, पहला, और एक ही सवाल है इसके अंदर ना। और पेज नंबर कितने पे मिलेगा आपको? 74 पर मिलेगा। नहीं, दूसरा भी है, 2 सवाल है इसके अंदर है ना, दूसरा भी है और तीसरा भी है, 3 सवाल है इसमें, है ना। चलिए, ठीक है। सवाल है आपका कि निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। ध्यान रहे, मैंने अभी आपको कहा कि तुलना करने में और तुल्य भिन्न बनाने में फर्क है। अपने उत्तर का कारण बताइए, अपने उत्तर का कारण भी बताना है। तो ए ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं? ए क्या है? 8/3 और 5/2 में कौन बड़ा है, कौन छोटा है या बराबर है? ठीक है, यदि बड़ा है मतलब कौन सी बड़ा है, इधर वाली संख्या बड़ी है तो ये ऐसा चिन्ह लगाएंगे, इधर वाली संख्या बड़ी है तो ऐसा चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और अगर बराबर है तो हम ऐसा चिन्ह लगाएंगे। इन चिन्हों का हम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। अब हमें ये पता कैसे लगे कि कौन सी भिन्न तो छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है, या फिर दोनों भिन्न बराबर है? इसका मैं आप लोगों को रामबाण तरीका बताता हूं। देखिए, जब भी अपने पास ऐसा सवाल आए तुलना करने के लिए, तो हमें जो नीचे वाली जो हर होती है इनको अपने को बराबर करना है। क्या करना है? बराबर। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ। अगर मेरे पास इधर 5/16 है और इधर 7/16 है, अगर मेरे पास ऐसी कोई भिन्न है, अब मैं कहूँ कि बताइए कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, ये वाली या ये वाली, तो हम वैसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तरीका है कि अपने को चेक करना पड़ेगा, या तो हर चेक करना पड़ेगा या फिर अंश चेक करना पड़ेगा। यदि हर समान हो, यदि हर क्या हो? समान हो, है कि नहीं है? 16/16 है, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। कुछ बात आ रही समझ में? अगर किसी भिन्नों का हर समान है, मान नीचे वाली जो संख्या है समान, तो ऊपर वाली संख्या जिसकी बड़ी होगी वही भिन्न बड़ी होगी, जो छोटी होगी वही छोटी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वही छोटी होगी। अब दूसरा तरीका मैं कहूं कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 2/7 और 2/8, देखो ऊपर समान है, नीचे क्या है? अलग अलग। ऐसी कंडीशन में उल्टा होता है, जिनके यदि अंश समान हो, यदि 2 भिन्नों के या 2 से ज्यादा भिन्नों के अंश समान हो, तो जिसका हर छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, उससे उल्टा हो जाएगा। बात आ रही समझ में? जिसका हर
छोटा होगा। अब हर छोटा किसका? इसका। तो ये भिन्न बड़ी है तो चिन्ह में यूं लगाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर हर समान है, जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, तो उधर मैं ऐसा चिन्ह लगाऊंगा, बड़ा उधर। जिधर मुंह चौड़ा वो भिन्न बड़ी, जिधर मुंह सकड़ा वो भिन्न छोटी। आगे समझ में? दोनों बराबर है तो हम बराबर करके कर लेंगे। अब यहां पे देखिए क्या कर सकते हैं हम बराबर करने के लिए। तो 8/3 जो अपने पास है, हम इन जो ये अपने पास संख्या है ये वाली दो तरीके हैं। या तो 2 को आप ऊपर नीचे से इसको गुणा कर दो और 3 को इसको गुणा कर दो, या दोनों का लैसा ले लो। दोनों का क्या ले लो? लैसा ले लो। दोनों का क्या ले लो? लैसा। ठीक है। मैं अभी कर रहा हूं कि इस 2 से इन दोनों को गुणा कर रहा हूं। माने 8/3 को मैं 2 से ऊपर से गुणा कर रहा हूं और 2 से नीचे गुणा कर रहा हूं, ठीक है। और जो अपने पास 5/2 था ये वाला, इसको 3 से, भाई ये है ना, इसके 3 से ऊपर गुणा कर रहा हूं, 3 से नीचे कर रहा हूं, ठीक है। अब इसको इससे गुणा किया तो कितना हो गया? 16। इसको इससे गुणा किया तो कितना हो गया? 6। इधर 3 पंजे 15, इधर 6। अब ध्यान दो, क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर हैं। हर बराबर है। हर क्या है? बराबर है। हर बराबर है, हर समान है, तो जो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो अंश किसका बड़ा है? इसका बड़ा है, तो यही भिन्न बड़ी होगी। इधर मुंह कर दो, इधर मुंह कर दो, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अपने उत्तर का कारण बताइए। तो हम क्या कहेंगे कि इन भिन्नों का अंश समान करने पर, सॉरी हर समान करने पर, इन भिन्नों का, ये यहीं तक कि आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कारण देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर आप लिख देंगे यहाँ पे कि इन भिन्नों का हमने हर समान किया, फिर जो एक भिन्न है उसमें अंश जिसका बड़ा है वही भिन्न बड़ी होगी। अतः अपने पास जो 16/6 है उसका अंश बड़ा है, तो वही भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ये आप क्या कर सकते हैं? कारण दे सकते हैं। अब चलिए आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए बी पर चलिए। बी क्या है अपने पास? 4/9 है और कितना है? 3/7 है। मैंने आपको समझाया कि इस 7 को ऊपर और नीचे गुणा कर दो इससे, ठीक है। तो मैं एक बार पहले लिख लेता हूं अलग अलग, 4/9 और 3/7। मैंने क्या समझाया था अभी कि इस 7 को इससे गुणा करना है ऊपर और नीचे, और इस 9 को इनसे गुणा करना है ऊपर और नीचे, ठीक है। आप इसको ऊपर से गुणा करो, 7 चौक 28, 9 सत्यो 63, इसको 9 तिया 27, इसको 9 सत्यो 63। अब मैंने आपसे एक बात कही थी, क्या कही थी? यदि हर समान हो, हर दोनों का समान हो गया, तो जिसका अंश बड़ा होगा, हर अंश किसका बड़ा? ये, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी? अपनी बड़ी। यहां आप ऐसा चिन्ह लगा सकते हैं। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? सी लो, 7 बटे कितना है? 10 है, और 9 बटे कितना है? 14 है। 9 बटे कितना है? 14 है। यहां बताओ कौन सी भिन्न बड़ी है? तो हम क्या करेंगे? मैंने क्या कहा था? या तो आपको इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो, ठीक है, या फिर इन दोनों का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो? वैसा आप कर सकते हो। मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है। क्या बताया था सिंपल तरीका भाई? कि 7 बटे जो 10 हैं और 9 बटे कितना है? 14 है, उनको ऐसे कैसे रहने दो, ठीक है। आप क्या करो, इस 7 ऐसे 14 से ऊपर और नीचे गुणा कर दो, और इस वाले को इधर से गुणा कर दो, मतलब
10 से गुणा करो ऊपर और 10 से गुणा करो नीचे। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऊपर 4 छिंग 84 14 7 98 हो जाएगा ये, और इधर हो जाएगा 140। इधर कितना हो जाएगा 90, और इधर कितना हो जाएगा 140। अब मैंने एक बात कही थी आपसे, समझाया था आपको कि यदि हर समान हो जाए, क्या समान हो जाए, हर समान हो जाए, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो कौन सी भिन्न बड़ी है, ये वाली भिन्न बड़ी है। ये वाली भिन्न क्या है, बड़ी है। ये वाली भिन्न क्या है भाई, बड़ी है। तो इनके बीच में लगा दो बड़े का चिन्ह ऐसे, ठीक है। इधर मुंह खोला है मैंने, मतलब ये वाली भिन्न बड़ी है। आ गई बात समझ में। एलसीएम भी लेकर कर सकते हैं, काफ़ी सारे टीचर जो एलसीएम लेकर समझा रहे हैं, काफ़ी सारे टीचर जो चित्र के द्वारा समझा रहे हैं, ठीक है। और मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ आप लोगों को। आगे चलते हैं, सी हो गया, डी पर चलिए। क्या चलिए, डी पर चलिए। डी पर क्या दिख रहा है अपने को, 12/5 दिख रहा है और 8/5 दिख रहा है। इनके अंदर देखो नीचे क्या है, समान संख्या है, सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम चिन्ह लगा देंगे सीधा। यदि हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगी, बड़ी, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पे, यदि हर समान हो, हर समान हो, समान हो, तो जिस भिन्न का, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, बड़ा होगा, वही भिन्न, वही भिन्न बड़ी होगी, बड़ी होगी, ठीक है। वही भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। तो इधर ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी, अपनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। मैंने ऊपर ही चिन्ह लगा दिया है। आगे चलते हैं ई पर। ई है 9/4 और आगे है अपना 5/2। अब एक सवाल मैं आप लोगों को एलसीएम वाला भी सिखा देता हूँ, ठीक है। एलसीएम का मतलब है कि इन दोनों भिन्नों को और कौन सा तरीका है जिससे कि हम बराबर कर लें। तो दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। मतलब 4 का और 2 का एलसीएम ले लो ऐसे। 2 से डिवाइड दोगे 2 बार, इसमें 1 बार, फिर 2 से डिवाइड दोगे, इसमें जा रहा है 1 बार, इसमें नहीं जा रहा है। इन दोनों को गुणा करो 4, ठीक है। मतलब हम अंश को कितना बनाना चाह रहे हैं, 4 बनाना चाह रहे हैं। कितना बनाना चाह रहे हैं, 4। तो एक जगह 4 है, दूसरी जगह भी हम 4 ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 4 ही बनाएंगे दूसरी जगह। तो क्या कर देंगे हम, ऊपर और नीचे 2 से गुणा ऊपर और 2 से गुणा नीचे। तो अपने पास इधर कितना आ जाएगा, 9/4 है। इधर भी क्या करेंगे, 5 को गुणा कर देंगे 10, और इधर 4, इसको इससे गुणा किया 4, इसको इससे गुणा किया 10। अब देखो ये बराबर हो गए, हो गए नहीं हो गए। अब मुझे बताओ किसका अंश बड़ा है, तो ये अंश बड़ा है, तो भिन्न यही बड़ी होगी। भिन्न क्या हो जाएगी, वही बड़ी हो जाएगी। तो ये जो अपने पास तुल्यात्मक भिन्नें थी वो तो हमने तुलना कर दी है सभी की। लगभग यहाँ पे अपने पास 5 सवाल थे, सारे हो चुके हैं प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर, ठीक है। आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। यहाँ से था अपने पास, आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे सवाल है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखो, ठीक है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, ठीक है। तो क्रम में समझा देता हूं आपको, क्रम पहले मैं समझा देता हूं क्रम। इसकी कॉपी कर लूं मैं एक बार, है ना, फिर मैं आपको समझाता हूं। क्रम, क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका आरोही, आरोही क्रम, ठीक है। और एक होता है आपका अवरोही क्रम, अवरोही
क्रम। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। आप लोग मीनिंग देख लीजिएगा और मीनिंग में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, मैं पहले ही कह दे रहा हूं, मीनिंग देख लीजिएगा, मीनिंग गलत हो सकती है। असेंडिंग ऑर्डर, और ये होती है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर मीनिंग देख लीजिएगा ना, मीनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, दूसरा क्रम की बात करें और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक है, और इसे कहेंगे हम घटते क्रम में। क्या कहेंगे इसे हम? घटते क्रम में। अगर इसे दूसरे तरीके से कहें तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और इसे क्या कहेंगे? बहुत बड़ी संख्या से ले लो, कोई सी भी, जैसे 20 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 12, मतलब घटते क्रम में चल रहा है ये। जो भी संख्याएं आएंगी वो घटते में आएगी। ठीक है, इधर बढ़ते में आएगा। चाहे 10 से स्टार्ट होगा तो 15 20 25 35 45 ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दो ऑर्डर थे अपने पास। तो अब ये तो संख्याओं के ऑर्डर थे, तो भिन्न के ऑर्डर भी अपने को लगाने हैं। तो भिन्न के ऑर्डर को तो पिछले तरीके से ही हम समझेंगे। जैसे पिछला तरीका हमने तुलना करने में समझा था कि भिन्नों का हमने या तो अंश बराबर किया था या फिर हर सबसे ज्यादा बराबर किया था हमने। तो हर बराबर करके हम क्या निकाल देंगे? इनका ऑर्डर निकाल देंगे। ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ। ठीक है, चले यहां से सवालों पे चलते हैं। अब सवाल नंबर ए ले लेते हैं अपन, है ना। अपने पास है 7/10 और 11/15 और 2 में कितना है? 5। अब हम क्या करेंगे? इन सब का लैसे लेंगे नीचे वाली संख्याओं का, क्योंकि मुझे ये जो संख्याएं हैं ना नीचे के हर, ये बराबर करने हैं, समान करने हैं। तो इनका मैं लैसे ले लेता हूं। इधर देखो, किसका? 10 का, 15 का और 5 का, सब का लैसे 30 आ जाएगा इनका। ठीक है, तो अगर मैं 2 से डिवाइड दूंगा, इसमें 5 बार जाएगा, इसमें नहीं जा रहा है पूरा पूरा, इसमें भी नहीं जा रहा है। अब 2 का नहीं जा रहा है, कहीं पर 3 का दूंगा, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है 5 बार, इसमें नहीं जा रहा है। फिर मैं 5 का दूंगा, एक बार एक बार एक बार। लैसे क्या हो जाएगा मेरा? लैसे हो जाएगा इन सब का गुणा, 6 6 5 30। ठीक है, मतलब ये जो संख्या अपने पास दी हुई है, इन सभी के जो नीचे वाली संख्या है उनको मैं 30 बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? 30 बनाऊंगा। तो अगर मेरे पास 7 है, 7 है, नीचे 10 है, 10 को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा 10 को। तो यदि मैं 10 को 3 से गुणा करूंगा तो ऊपर भी 3 से ही गुणा करूंगा। ठीक है, आगे बात समझ में। इधर अपने पास 11 बट्टे कितने? 15 है। तो मैं 15 को 30 बनाना चाहता हूं, तो मैं 2 से गुणा करूंगा तभी 30 बनेगा ना। तो ऊपर भी मैं 2 से ही गुणा करूंगा। इधर देखो, 5 को मुझे बनाना है 30, तो 6 से गुणा करूंगा, तो 6 से ऊपर भी गुणा करूंगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 7 या 21, ये कितना है? 30, ये कितना है? 22, और नीचे तो 30 ही लिखना है। ऊपर कितना हो जाएगा? 12, और नीचे कितना है आपका? 30। अब अगर मैं इन्हें कौन से ऑर्डर में लिखूंगा? आरोही क्रम में लिखूंगा, माने बढ़ते क्रम में लिखूंगा। तो आपको पता है जब सभी भिन्नों के क्या हो? हर समान हो, हर समान हो, तो जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न सबसे बड़ी होती है, और जिसका अंश छोटा होता है वही भिन्न सबसे छोटी होती है। तो सबसे कम अंश किसका? इसका। इसका है तो मतलब मैं ये वाला लूंगा, ये इसी का ही तो रूप है। तो ये सबसे छोटी है 2/3, 2/5। फिर इससे बड़ी कौन है? ये वाली, है ना, क्योंकि ऊपर देखो, ऊपर देखो सबसे ज्यादा, सॉरी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अब ये वाली लूंगा, इससे बड़ी कौन है? 7/10। फिर सबसे बड़ी ये वाली है, मतलब ये वाली लूंगा सबसे बड़ी।
कितनी है आपकी? सबसे बड़ी है 11/15, 11/15। ठीक है, तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम। तो यहां लिख देंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, उसकी मीनिंग गलत, उसकी मीनिंग गलती थी भाई, है ना, सही करना उसके मीनिंग को। ठीक है, असेंडिंग, असेंडिंग, असेंडिंग। ठीक है, दोबारा से लिख दे रहा हूं मैं, दोनों की मीनिंग गलत है ना। असेंडिंग ऐसे आएगा, असेंडिंग ऑर्डर, इधर डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों के सवाल? आया नहीं आया ये वाला पहला सवाल? अब चलते हैं दूसरे सवाल को भी कर लेते हैं, बी वाले को भी। थोड़े से बड़े सवाल हैं, मज़ा भी आ रहा होगा आपको। आ रहा नहीं आ रहा है? ये आपका 19 बटे में कितना है? 24 है। और आगे है आपका 5 बटे के अंदर 6 है, और 7 बटे में कितना है? 12 है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, सवाल में बताया था कि नीचे वाले जो हर होते हैं इनका अपन को क्या लेना पड़ेगा? लैसे लेना पड़ेगा। इनका क्या लेना पड़ेगा? इनका लैसे निकालना पड़ेगा। तो निकालो लैसे, मानिए एलसीएम। तो निकाल लेंगे अपन इधर 24 का, 6 का और 12 का, इनका लैसे निकाल लेंगे। कितने से डिवाइड मार दें? 2 से दे देते हैं। इसमें 1 बार, इसमें जाएगा 2 बार, इसमें जाएगा 3 बार, इसमें जाएगा 6 बार। ठीक है, 2 छिंग 12, फिर 2 से जा रहा है, इसमें जा रहा है 6 बार, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है 3 बार, फिर 2 से जा रहा है, इसमें जा रहा है 2 3 6, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, और 3 का इसमें जा रहा है 1 बार, 1 बार, 1 बार। ठीक है, अब लैसे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई ऑफ दिस नंबर, इनका गुणा करेंगे 4, 4 3 12 और 12 तिया 36, 36। ठीक है, 36 हो गया। अब इस 36 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? इसका मतलब है कि जो अपना हर है ना, ये इनका, इन सबको मुझे 36 बनाना है। 36 बनाना है। कैसे बनाऊं भाई मैं 36? हाँ, 36 कैसे आ गया यार? गलत है, 48 आना चाहिए। हाँ, गलत हो गया, गलत हो गया। देखो, 4 4 दूनी 8, 8 3 24, अरे 24 ही आ रहा है, 36 का आ रहा है, 24 में हो जाएगा काम। 24 बनाना है मुझे, तो इसका तो 24 है, 19/24, इसको तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें तो 24 आ गया, ये इस वाले को 24 बनाने की जरूरत है अपने को। तो 24 कैसे बनाऊं मैं, बताओ? इस 6 को 24 बनाने के लिए मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ, देखो यहाँ 6 हो गए इन दोनों को गुणा करने पर, तो 4 से गुणा और कर दूंगा तब 24 हो जाएगा। तो 4 से गुणा, ये नहीं कि नीचे ही करूंगा, दोनों जगह करने हैं, ऊपर भी करने हैं। ठीक है, और इसको 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? 2 से गुणा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? इधर देखो, 6 6 दूनी 12, 12 दूनी को 24, एक ही और बचा, सॉरी 6 और 6 दूनी का 12। अब 24 बनाने के लिए 2 से और गुणा करना पड़ेगा। हो गया। अब वापस से एक बार और लिखते हैं, 19/24, इसको 20/24, इसको 14/24। अब भाई आप देख लो, बड़ा कौन है छोटा कौन है? सबसे बड़ा कौन है इनमें? देखो 20 है, तो ये सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन है? 14 है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, मतलब 7/12 को सबसे पहले लिखो, ये सबसे छोटा है। फिर इससे बड़ा कौन है? ये वाला है, मतलब इसको 19/24 को इसके बाद लिखो। फिर सबसे बड़ा ये है, तो मतलब इसको सबसे आगे लिखो, है ना, बड़ा का चिन्ह लगा दो। ये बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे।
तो ये हो जाएगा आपका 5/6 और ये हो गया आपका आंसर। इसको हम लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। बात आ गई प्यारे बच्चों, सभी के समझ में, दिमाग में घुस गया बढ़िया तरीके से। अब इसका अंतिम सवाल और है। अब आ गया अपने पास अवरोही क्रम, बोलो डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। पिछले में क्या किए थे, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, बड़ा ऐसे रख रहे थे। अब उल्टा हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 25/16, 7/8, 13/4 और 17/32। मैंने क्या कहा था लास्ट में कि नीचे वाली जो संख्या है, हर है, उनका क्या लेना पड़ेगा, लेस है। तो ले लेंगे यहाँ पे लेस है, क्या ले लेंगे, लेस है ले लेंगे। तो किसका, 16 का, 8 का, 4 का और 32 का लेस है लेंगे, नीचे वाली संख्याओं का। 2 से डिवाइड देंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 2 4 और 32 का आधा कितना होता है, 16। 2 का भाग देने का मतलब प्यारे बच्चों किसी भी संख्या का आधा करना होता है, कर दिया आधा। अब किसका भाग दे प्यारे बच्चों, 2 का भाग फिर जा रहा है, इसमें जाएगा 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, इधर जाएगा 8 बार, फिर 2 से डिवाइड जा रहा है, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ 4 बार, फिर 2 से डिवाइड जा रहा है 1 बार 1 बार 1 बार, इधर तो नहीं जा रहा था, ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे 2 बार, फिर 2 से जा रहा है। लैसे निकालने के लिए सबको गुणा करेंगे, लैसे के लिए सबको गुणा, 4 4 दूनी 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32। मतलब हर को क्या बनाना पड़ेगा, अपने को 32 बनाना पड़ेगा। ये जो संख्या दिख रही है, इनके सभी के हर को कितना बनाऊंगा मैं, 32 बनाऊंगा, 32 बनाऊंगा। तो मुझे बताओ 16 को 32 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इस 16 को 32 बनाने के लिए क्या करूं मैं, तो मैं करूंगा ऊपर भी 2 से गुणा और नीचे भी 2 से गुणा, क्योंकि 16 दूनी का क्या होता है, 32। इस 8 को 32 बनाने के लिए क्या करूंगा, 4 से गुणा करूंगा, तो ऊपर भी 4 से गुणा करूंगा, 8 चौक 32 होते हैं ना। इस 13/4 को 4 को 32 बनाने के लिए क्या करूंगा, 8 से करूंगा, ऊपर भी 8 से, 8 चौक 32। और इधर तो बनाने की जरूरत है नहीं 17/32 को, क्योंकि ये तो खुद ही 32 है, तो बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसको बना लो, 50 हो गया, ये 32 हो गया, इसको बना लो, 7 चौक 28 हो गया, इधर 32 हो गया, 13 चौक को 52 और 52 दूनी का 104, इधर हो गया 8 चौक 32, 17/32। कौन से ऑर्डर में रखना है, तो अपने को लिखना है अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं बच्चों, तो देखो मैंने क्या कहा था, सबका हर समान होने पर जो सबसे बड़ी अंश होगा, जिसका सबसे बड़े का अंश, जो सबसे बड़ा अंश होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। असेंडिंग ऑर्डर में अपने को या फिर आरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी पड़ेगी, ये तो ये वाली है 13 कितनी है, ये सबसे बड़ी संख्या है 13/4 और सबसे बड़ी का चिन्ह लगा देंगे इसके, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर इससे छोटा कौन है, इससे छोटा कौन है, 50 वाला, मतलब ये 25 वाला, तो 25/16 सब इससे छोटा है, ये हो गया, ये हो गया। अब बताओ 28 बड़ा है 17, तो 17 28 बड़ा है, 28 के लिए कौन सा आएगा, 7/8,
फिर सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, तो ये सबसे छोटा आ गया ये ना, 17/32 है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो गया आंसर। 2 सवाल है, एक और है इसमें, मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। 2 सवाल है ना, ना एक ही है क्या, 2 है ना, एक इधर और है, बी वाला है। मिटा दूं क्या मैं इसे, प्यारे बच्चों, मिटा दीजिए, मिटा दे रहा हूं, मिट गया, मिट गया ये समा, मिट गई। 3/4 है, 12/5 है, 7/12 है, और 5/4 है। ले लो सबका एलसीएम, किस किस का, नीचे वाली संख्याओं का, किस किस का लोगे, 4 का, 5 का, 12 का और 4 का। तो 4, 5, 12 और 4, एलसीएम ले लो। 2 से डिवाइड मारो, 2 से 2 बार जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 6 बार जाएगा, इसमें 2 बार। फिर 2 से डिवाइड मारो 1 बार, इसमें 3 बार, इसमें 1 बार। फिर 2 से डिवाइड मारो, जाएगा ही नहीं, 2 का तो क्यों मारे, 3 का जाएगा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार। फिर इसमें दे देंगे हम 1 बार, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। हो गया सब में, मार दिया हमने। अब लीजिए, ले से क्या होगा, मल्टीप्लाई ऑफ ऑल दीज नंबर्स, गुणा करो, 4 4 3 12 और 12 पंजो 60। ले से कितना हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा। मतलब नीचे की संख्या को मुझे कितना बनाना पड़ेगा, 60 बनाना पड़ेगा। तो क्या करूं मैं, 3/4 को किससे गुणा करूं जिससे कि 60 बन जाए, तो 15 से गुणा कर लूं क्या, तो 15 से ही ऊपर गुणा करूंगा। 12/5 को मैं किससे गुणा करूं कि 60 बन जाए, तो 12 से गुणा करूंगा, 12 पंजे 60, तो ऊपर भी 12 से ही। 7/12 को मैं किससे गुणा करूं कि 60 बन जाए, तो 5 से करूंगा, 12 पंजे 60, तो 5 से ही ऊपर करूंगा। 5/4 को किससे करूं, तो इसको मैं 15 से करूंगा, किससे करूंगा, 15 से। अब गुणा कर लो, 15 3 45 हो गया ऊपर, और 15 चौक 60 हो गया नीचे। इधर 12 12 को गुणा करते हैं, 12 से 144 होते हैं, और 12 पंजो 60। देखो सब में बराबर आ रहा ना, कंटिन्यूसली, ठीक है। इधर देखो, इधर हो जाएगा कितना, 7 पंजे 35, इधर जाएगा 12 पंजे 60, इधर हो जाएगा 15 5 75, और इधर हो जाएगा 60। अब चूंकि अपने को कौन से ऑर्डर में लिखना है, अवरोही क्रम में, अवरोही में, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम बोले तो घटते क्रम में। कौन से क्रम में, घटते क्रम में। कौन से क्रम में, घटते क्रम में, ठीक है। तो घटते क्रम में लिख देंगे हम, किस क्रम में लिख देंगे, घटते क्रम में लिख देंगे। भाई क्या करें बताओ आगे। अब मैंने कहा था कि यदि सभी भिन्नों के अंश क्या हो जाए, हर क्या हो जाए, समान हो जाए, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो अंश किसका बड़ा है, ये रहा भाई, ये रहा सबसे बड़ा 144 है। तो 144 की कौन सी भिन्न होगी, यही होगी 12 वाली। तो 12/5 सबसे बड़ा है। फिर इससे छोटा कौन सा है, देखो 144 से छोटा ये है 75 है ना, ये वाला 75, ठीक है। 75 का मतलब है 5/, तो ये तो बड़ी बड़ी हो गई, और 5/ कितना है, 4। फिर इससे बड़ी, इससे छोटी कौन सी है, 45 है। तो 45 लिख, 45 वाली भिन्न है 3/4, 3/4 है। फिर सबसे छोटी कौन सी है, 35 वाली, तो ये 7/, चिन्ह तो ये वाला लगाऊंगा मैं, ये वाला। तो 7/, कितना हो जाएगा, 12, और ये हो जाएगा अपना
आंसर आंसर आंसर। बताओ प्यारे बच्चों, किसी को दिक्कत आई क्या कुछ, या किसी को प्रॉब्लम आई? नहीं आई? समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से? वीडियो अच्छा लगा है? लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक भेजिए इसे, जिससे कि हम और अच्छी अच्छी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ सकें। जय हिंद।